हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 गोइंग प्लेसेस का चैप्टर नंबर 1 कम बैक सून। गोइंग मतलब होता है जाना और प्लेस का मतलब होता है जगह या फिर स्थान। इसका मतलब है अलग अलग जगहों पर जाना, यानी घूमना। आप घूमने के लिए जाते हो ना, ट्रैवल करना या घूमना, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? कम बैक सून। कम मतलब आना, बैक मतलब वापस, और सून मतलब होता है जल्दी, यानी जल्दी वापस आना। इसका मतलब है कि आप जब अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो ना, तो जल्दी जल्दी वापस आना, ठीक है। लेट अस रिसाइट, तो चलो पढ़ते हैं। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। बच्चों, इसमें आप जब भी ट्रैवल करते हो ना, जब आप घर से कहीं भी जाते हो, अगर आप घर से नज़दीक जा रहे हो तो आप या तो रिक्शा में जाते हो या ऑटो में जाते हो, या फिर अगर आपके पास कार है तो आप अपनी कार से जाते हो या स्कूटी वगैरह से जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। लेकिन अगर आपको थोड़ा और दूर जाना है तब आप टैक्सी से जाते हो, या उससे भी दूर जाना है तो बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो, या फिर अगर बहुत दूर जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो प्लेन का यानी हेलीकॉप्टर का या एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं सब व्हीकल्स का, उन्हीं सब यातायात के साधनों की बात की गई है, ठीक है। देखो, सबसे पहले कहा है टेक अ बस। टेक का मतलब होता है लेना या फिर ले लो। क्या ले लो? अ बस। आप चाहो तो बस ले लो। बस सबने देखी है ना। हो सकता है आप स्कूल को अपनी स्कूल बस से ही जाते होगे। बस में एक बार में 40 से 50 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा है कि टेक अ बस, बस ले लो। और का मतलब होता है या। टेक अ ट्रेन, ट्रेन क्या होती है? सबने देखी है। देखो, ढेर सारे डब्बे आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो रोड में नहीं चलती, उसके लिए एक अलग से ट्रैक होता है, ठीक है। उस पे वो चलती है। ट्रेन को रेलगाड़ी भी कहा जाता है ना। तो बच्चों, ट्रेन में एक बार में 100 से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होगा, जब आपको थोड़ा दूर जाना होता है, तब आप ट्रेन का इस्तेमाल करते हो। इधर देखो, यहाँ पर ये बस दिखाई गई है और ये रही ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन भी दिखाई गई है, ठीक है। टेक अ बोट, टेक मतलब ले लो या फिर लेना, और बोट मतलब नाव। तो क्या आपने नाव देखी है? इधर देखो, ये रही बोट, है ना। तो बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना बोट का भी इस्तेमाल किया जाता है। या आप अगर कहीं घूमने के लिए गए होगे तो वहाँ पर मज़े करने के लिए आप बोट में ज़रूर बैठे होगे, ठीक है। और मतलब या। टेक अ प्लेन, प्लेन क्या होता है? प्लेन को एरोप्लेन भी कहा जाता है ना, या हवाई जहाज। इधर देखो, ये रहा प्लेन। जब आप बहुत दूर जाते हो, यानी एक राज्य से 2-3 राज्य क्रॉस करके आगे जा रहे हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, या कभी कभी जब आप भारत से बाहर जा रहे हो, ठीक है, तब एरोप्लेन का या प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप ट्रेन से किसी जगह जाते हो जहाँ पर आपको पहुँचने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, वहीं पर अगर आप प्लेन से जाओगे तो आप 2-2.5 घंटे में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इससे समय की बचत होती है। और प्लेन कहाँ पे उड़ते हैं? ये आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। टेक अ टैक्सी। अब टैक्सी क्या होती है? देखो, टैक्सी एक कार ही होती है, लेकिन वो आपकी नहीं होती है, ठीक है। आप उसे रेंट में लेते हो। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, तो आप उनको रुपये देते हो, आप उनको उनका किराया देते हो, ठीक है। तो कुछ समय के लिए जब आप कोई गाड़ी रेंट पर यानी किराए पर लेते हो तो उसे कहा जाता है टैक्सी। इधर देखो, ये रही टैक्सी, ठीक है। तो आपसे कहा है टेक अ टैक्सी, आप टैक्सी ले लो। टेक अ कार, या आप कार ले लो। कार क्या होती है? यहाँ देखो, ये रही कार।
कार और टैक्सी में बस यही डिफरेंस है कि कार आपकी अपनी होती है और टैक्सी जो होती है वो किसी और की होती है, उसमें ड्राइवर कोई और होता है और आप उसे किराए में लेते हो। ठीक है। मे बी नियर, मे बी का मतलब होता है शायद या हो सकता है, और नियर मतलब नज़दीक। तो हो सकता है आपको नज़दीक जाना हो। और मे बी फार, और का मतलब होता है या, मे बी शायद या हो सकता है फार, फार का मतलब होता है दूर। हो सकता है आपको नज़दीक जाना हो या हो सकता है कि आपको दूर जाना हो। तो जब भी आपको कहीं जाना होता है ना, तो आप इनमें से कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हो। जैसे देखो, साइकिल, बोट, कार, बस, हेलीकॉप्टर या प्लेन, टैक्सी और ट्रेन, इनमें से आप कुछ भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पर हमें कुछ साइट वर्ड्स दिए हैं। साइट वर्ड सबको पता है ना, वो शब्द जो आपके चैप्टर में बार बार आए हैं। पहला है टेक, TAKE, टेक। टेक मतलब लेना। IS, इज मतलब है। THE, द। बच्चों, द का ऐसे तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन द हमेशा किसी स्पेसिफिक वर्ड के साथ यूज होता है। ठीक है। OR, और का मतलब होता है या, यानी इन दोनों में से कोई एक। TWO, टू मतलब दो। मे बी, MAY, में, BE, मे बी का मतलब होता है शायद या फिर हो सकता है। ठीक है। टेक अ रॉकेट, टेक मतलब फिर वही लेना या फिर ले लो, और रॉकेट। बच्चों, रॉकेट क्या होता है? रॉकेट को अंतरिक्ष यान भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें कौन ट्रैवल करते हैं? इसमें एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करते हैं। ठीक है। जब अर्थ से बाहर जाना होता है, कहाँ? स्पेस में या फिर यूनिवर्स में ट्रैवल करना होता है, तो रॉकेट से जाते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट वगैरह और एस्ट्रोनॉट वगैरह जो है वो रॉकेट से ही ट्रैवल करते हैं। टू द मून, मून मतलब चंद्रमा, सबको पता है ना, चांद जिसे कहते हैं। टेक अ रॉकेट टू द मून मतलब चंद्रमा तक जाने के लिए या चांद तक जाने के लिए एक रॉकेट ले लो। इधर देखो, यहाँ पर हमें रॉकेट का पिक्चर दिखाया भी है। ये रहा रॉकेट। बट बी श्योर टू कम बैक सून, बट मतलब लेकिन, बी श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है? जानना, समझना या फिर ध्यान रखना। बी श्योर मतलब ध्यान रखना, पर इस बात का ध्यान रहे, टू कम बैक सून। कम मतलब आना, बैक मतलब वापस, और सून मतलब जल्दी। तो आपको इस बात का ध्यान रहे कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, आपको जल्दी ही वापस आना है। ठीक है। तो आपसे कहा गया है, आप चाहे कहीं भी जाएं, दूरी के अनुसार, आप रिक्शा पर जाओ, आप बस में जाओ, और ट्रेन में जाओ, टैक्सी में जाओ या कार में जाओ, और भले ही आप रॉकेट से जाओ, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दी ही वापस आना है। ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर हमें न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। क्या क्या है? TRAIN, ट्रेन, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ट्रेन सबको पता है ना। BOAT, बोट, बोट का मतलब होता है नाव। PLANE, प्लेन, प्लेन मतलब एरोप्लेन या हवाई जहाज। ठीक है। TAXI, टैक्सी, टैक्सी का मतलब बताया था ना, अ कार विथ अ ड्राइवर, जो कार आप रेंट पर लेते हो, कुछ समय के लिए आप उसे किराए पर लेते हो। ठीक है। NEAR, नियर, नियर का मतलब होता है नज़दीक या पास में। ROCKET, रॉकेट, रॉकेट को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यान। ये आउटर स्पेस में ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लेट अस स्पीक। फर्स्ट है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन?
आपसे पूछा है क्या आपने कभी भी एवर मतलब कभी भी ट्रैवल किया है बस से या ट्रेन से। क्या आपने बस या ट्रेन से कभी भी ट्रैवल किया है? अगर आपने किया है तो आपका आंसर होगा यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय बस एंड ट्रेन। अगर नहीं किया है तो आपका आंसर होगा नो आई हैव नॉट ट्रैवल्ड बाय बस और ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड यू गो। आपसे पूछा है अगर आप गए हैं तो आप कहाँ गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर अलग अलग हो सकता है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए हो या कहीं घूमने के लिए गए हो तो आप उस जगह का नाम लिख सकते हो। ठीक है। जैसे आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस या आई वेंट टू नैनीताल, जयपुर, केरला। ठीक है। उस जगह का आप नाम लिखोगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे। आपने क्या खाया ऑन द वे यानी रास्ते में। इसका मतलब है कि जब आप ट्रैवल कर रहे थे तो आपने रास्ते में क्या खाया। तो इसका आंसर भी सबका अलग अलग हो सकता है। देखो कई सारे लोग रास्ते में चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह खाना पसंद करते हैं और कई बार मम्मा घर से बना कर ले जाती हैं आलू पूड़ी, पराठा, पिकल वगैरह, है ना। तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो आई हैड ईटन पराठा एंड कर्ड ऑन द वे, है ना। या आई ईट आलू पूड़ी ऑन द वे या आई ईट फ्रूट्स, चॉकलेट्स, चिप्स, समोसा, नमकीन एक्सेट्रा। ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो। तो बच्चों आपने जिससे भी ट्रेवल किया हो, जिस भी गाड़ी में बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह गए थे, आपने उसके विंडो से, विंडो मतलब खिड़की से क्या क्या देखा। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें अपनी गाड़ी से बाहर देखने पर, जब हम विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें और जो गाड़ियाँ उस रोड पे चल रही हैं वो दिखती हैं, है ना। कई सारे लोग जो है वो बस से, कार से या फिर स्कूटी वगैरह से ट्रैवल करते हैं, हमें वो दिखाई देते हैं। उसके अलावा हम पेड़ देखते हैं, ट्रीज़ वगैरह हमें दिखते हैं, है ना। और रास्ते में जितने भी घर होते हैं, होटल्स होते हैं और लोग चल रहे होते हैं। उसके अलावा हम डॉग्स देखते हैं, काव, कई सारे एनिमल्स जो हैं वो भी हम रास्ते में देखते हैं। और कई बार तो हम किसी ब्रिज से होते हुए जाते हैं, है ना। और रिवर देखते हैं। अगर आप किसी हिल एरिया में रहते हो तो आप माउंटेन्स वगैरह देखते होगे। और रास्ते में रोड के किनारे हम बड़े बड़े खेत भी देखते हैं, है ना। उन्हें क्या कहते हैं, लार्ज ग्रीन फील्ड्स। ठीक है। हम वो भी देखते हैं। तो आपने जो कुछ देखा आप उसमें से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। या आप ये भी लिख सकते हो आई सॉ ग्रीन फील्ड्स, रिवर, ट्रीज, माउंटेन्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द विंडो। ठीक है। नेक्स्ट है हु एल्स वेंट विथ यू। हु एल्स, एल्स मतलब होता है अलावा, वेंट मतलब गया, विथ यू आपके साथ, आपके अलावा और कौन गया। तो जब आप किसी ट्रिप में जा रहे थे तो आपके साथ कौन था। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके भाई बहन हैं, बड़े या छोटे भाई बहन। ठीक है। तो आप लिख सकते हो माई फैमिली वेंट विथ मी। ठीक है। नेक्स्ट है डिड यू हैव फन, शेयर इट विद द क्लास। फन मतलब मज़े करना, है ना। तो आपसे पूछा है कि क्या आपने वहाँ पर मज़े किए। अगर हाँ तो आपने ये बात अपने क्लास के साथ शेयर करनी है। ठीक है। तो आपका आंसर हो सकता है यस आई हैड लॉट ऑफ फन देयर। फिर आप बताओगे कि आपने कैसे फन किया, कैसे मज़े किए। ठीक है। वी प्ले अंताक्षरी एंड सॉ मैनी थिंग्स। ये भी आपका आंसर हो सकता है। और आप अपनी मर्जी से जो जो आपने रास्ते में मज़े करे वो सब कुछ भी आप अपनी क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। लेट अस लिसन। ए लिसन टू योर टीचर
एंड रीड आउट अ पोयम। लिसन मतलब सुनो, टू योर टीचर अपनी टीचर को सुनो, और रीड आउट अ पोयम। बच्चों यहाँ पर हमको एक पोयम यानी एक कविता दी गई है, ये आपको क्लास में कराई जाएगी, ठीक है। आपकी जो मैम या फिर आपके जो सर हैं वो क्लास में इस पोयम को आपको जोर जोर से पढ़कर सुनाएंगे और आपने उनके साथ इसे रीड करना है, ठीक है। तो अभी आप इस पोयम को मेरे साथ रीड करोगे, तो मैं इसे पढ़ूंगी और साथ में आप भी इसे पढ़ोगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, एवरीबडी जंप, एवरीबडी रन, एवरीबडी स्टॉप, ओह व्हाट फन। तो अब इसका मतलब समझते हैं। एवरीबडी का मतलब क्या होता है? हर कोई या सब लोग, और स्टॉप का मतलब होता है रुको। एवरीबडी स्टॉप का मतलब हो गया सभी लोग रुक जाओ। एवरीबडी स्टैंड, सब लोग, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, सब लोग खड़े हो जाओ। एवरीबडी सब लोग, सिट का मतलब होता है बैठो, सब लोग बैठ जाओ। एंड रेज योर हैंड, रेज का मतलब होता है उठाना या ऊपर करना। किसे करना है? हैंड को, है ना। रेज योर हैंड यानी अपने हाथ को ऊपर करो। एवरीबडी हर कोई, जंप सभी लोग जंप करो, जंप मतलब कूदना। एवरीबडी रन, सभी लोग रन करेंगे यानी दौड़ेंगे। एवरीबडी स्टॉप, सभी लोग रुक जाएंगे। ओह व्हाट फन, ओह व्हाट फन मतलब कितना मज़ा आया, ठीक है। लेट अस ड्रॉ। ए, ड्रॉ द व्हीकल दैट यू लाइक द मोस्ट। ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, व्हीकल मतलब सबको पता है ना, जैसे कार है, स्कूटर, स्कूटी, ट्रेन, ये सारे के सारे साधन जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो उन्हें व्हीकल कहते हैं। दैट यू लाइक द मोस्ट, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर आपने वो व्हीकल ड्रॉ करना है, ठीक है। हो सकता है आपको कार पसंद हो, बस हो, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या स्कूटी वगैरह, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। लेट अस राइट, मेक अ लिस्ट, यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है। किस चीज़ की? देखो, शॉर्ट आउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन इन द बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन द सरफेस दे मूव ऑन। बच्चों, यहाँ पर हमको कई सारे व्हीकल्स के नाम दिए हैं जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जो आपको ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर को दिए गए हैं इस बॉक्स में, और आपसे कहा है कि जहाँ पर वो मूव करते हैं। देखो बच्चों, कुछ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के जो साधन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो साधन हैं, वो कुछ है जो लैंड में यानी जो पृथ्वी या फिर धरती पर चलते हैं, और कुछ हैं जो पानी में चलते हैं, उसके अलावा कुछ हैं जो हवा में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन सभी को मिक्स करके हमें दिया गया है, और हमसे कहा गया है कि जहाँ पर वो चलते हैं उसके आधार पर हमें अलग अलग लिस्ट बनानी है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। चलो देखें वो क्या है। देखो, यहाँ पर हमें 3 तरह की लिस्ट बनानी है। पहली उन व्हीकल्स की जो लैंड पर चलते हैं, जो लैंड में मूव करते हैं, ठीक है। दूसरी जो एयर में चलते हैं यानी एयर में मूव करते हैं, और तीसरी जो वाटर पे चलते हैं या जो वाटर पर मूव करते हैं, ठीक है। तो एक हमें दिया है बस, बस रोड पे चलती है ना। नेक्स्ट है कार, कार कहाँ चलती है? लैंड में। फिर एरोप्लेन, एरोप्लेन एयर में। ट्रेन, ट्रेन भी लैंड में ही चलती है, बस फ़र्क इतना है कि वो रोड में नहीं चलती, उसके लिए अलग से ट्रैक बना होता है, पर वो चलती लैंड पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जीप, ये भी एक कार की ही तरह है, 4 व्हीलर होती है, ठीक है। ये भी लैंड पे चलती है। फिर है शिप, शिप पानी में चलता है, तो हम इसको वाटर वाली लिस्ट पे लिखेंगे। फिर है बोट, बोट भी वाटर में।
बाइसिकल लैंड में, हेलीकॉप्टर एयर में, हेलीकॉप्टर देखा है वो हवा में चलता है। ट्रक लैंड में, यॉट ये वाटर पे चलती है, ठीक है। फिर है कार्ट, कार्ट लैंड पे चलती है, बुलक कार्ट या हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट कुछ भी हो सकती है। राफ्ट जो है वो वाटर में मूव करता है, ठीक है। टैक्सी लैंड में, और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी लैंड में ही मूव करता है। ट्रैक्टर आपने देखा है ना, खेतों में जो बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर को उससे काम किया जाता है। तो इस तरह से हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। लेट अस स्पीक ववल साउंड यू, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। बच्चों यहाँ पर हमें ववल साउंड जो यू है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पिछले चैप्टर्स में हमने कौन कौन से ववल्स पढ़े हैं, ए, ई, आई और ओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यू। वॉवल सबको याद है ना, वॉवल और कंसोनेंट, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वॉवल और कंसोनेंट। वॉवल कौन कौन से हैं ये आपको अब तक लर्न हो चुके होंगे, नहीं हुए हैं तो इन्हें लर्न करो। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जितने भी वर्ड्स जो हैं वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके साथ क्या लगता है, याद है ना, ए, एन, एन उनके साथ लगता है। और जितने भी कंसोनेंट हैं उनके साथ क्या लगता है, ए लगता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर जिसको याद है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिनको याद नहीं है वो इसे लर्न करेंगे, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ पर हमें कई सारे पिक्चर्स दी गई हैं और साथ में उसके नीचे वर्ड्स दिए हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। देखो, पहला है एन अम्ब्रेला। सभी बच्चे मेरे साथ बोलो, एन अम्ब्रेला। अ ट्रक, अ डक, अ जग, अ मग, अ कप, अ बस, अ रग, अ हट। तो बच्चों आपने देखा केवल अम्ब्रेला के साथ एन लगा हुआ है, क्योंकि अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है ना। और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, इधर देखो, ट्रक टी से स्टार्ट है ना, इन सब के साथ अ लगा हुआ है। ट्रक टी से स्टार्ट है, डक डी से, जग जे से, मग एम से, कप सी से, बस बी से, रग आर से और हट एच से शुरू है। ये सारे के सारे कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और केवल अम्ब्रेला है जो एन से स्टार्ट है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ववल ए, ई, आई, ओ और यू, इनसे जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे ना, इनके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं, जैसे बी, सी, डी और भी सारे के सारे, उन सब के साथ ए लगेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये आपके किसी भी काम आया ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।